ये पर्वत हैं, ये नदियाँ हैं, ये बयार हमारी शान है। ये पर्वत हैं, ये नदियाँ हैं, ये बयार हमारी शान है। देवभूमि की माटी में ही ईश्वर की पहचान है, ईश्वर की ही पहचान है। साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, आज एक विशेष अवसर है हमारे पास। हम उत्तराखंड वासियों के लिए उत्तराखंड स्थापना के आज 9 नवंबर को 25 साल पूरे हो गए हैं। साथियों, इस अवसर पर मैं कहूँ कि मुझे गर्व है और हर एक को गर्व है कि सबसे पहले तो हम एक मानव शरीर हमने धारण किया। उससे ऊपर दूसरा गर्व इस बात का है कि हम भारत भूमि में पैदा हुए। ये हमारे लिए बहुत ही मान सम्मान और गौरव का क्षण है। और उससे भी ज़्यादा मैं अपने को धन्य समझता हूँ कि हमने उत्तराखंड जैसे देवभूमि में जन्म लिया। साथियों, मुझे इस बात का भी फक्र है कि मेरा जन्म स्थान उत्तराखंड के सुंदर सी घाटी सोमेश्वर से दूर चनोली नामक गांव में हुआ। इस बात का भी मुझे फक्र है। और मुझे इस बात का और भी ज़्यादा फक्र है कि मेरी कर्मभूमि जो है वो कत्यूरी राजाओं की राजधानी गरुड़ बैजनाथ में, पूरी गरुड़ में मुझे सेवा करने का मौका मिला। इसलिए मुझे और भी मैं फक्र महसूस करता हूँ। साथियों, आज हम 25 वर्ष पूरे हमारे उत्तराखंड राज्य स्थापना के होने को हैं। मैं आप सब लोगों को इस पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, ये उत्तराखंड राज्य जो बना है ये बहुत ही संघर्षों की बात बना है। मुझे इस बात का भी फक्र है कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के आंदोलन में जब हम सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे, लगभग 3.5 महीने से भी ज़्यादा दिनों का हमारा भी योगदान इस उत्तराखंड राज्य के बनने में है। सारे कर्मचारी, सारे शिक्षक इस आंदोलन में कूद पड़े थे अपनी नौकरी की परवाह किए बिना। तो साथियों, इसलिए मुझे लगता है कि उत्तराखंड बनने में एक योगदान हमारा भी रहा है। तो साथियों, उत्तराखंड के गौरवशाली युवाओं, आज हम उत्तराखंड राज्य के 25वें वर्ष में पूरे कर रहे हैं जो, तो यह केवल उत्सव का क्षण तो है ही है, अवसर है, बल्कि इसके साथ साथ आत्ममंथन का भी ये समय है। साथियों, सन 2000 में जब इस राज्य का निर्माण हुआ तो यह केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि पर्वतीय जनता की दशकों की तपस्या, शहीदों की कुर्बानी और जन जन के सपनों की परिणति थी। किसी ने अपनी जान गंवाई थी, किसी ने घर जलाया था, किसी माँ ने बेटे को, किसी पत्नी ने पिया को खोया था। इस मिट्टी के कण कण में एक आंदोलन गूंजा था। इस मिट्टी के कण कण में एक आंदोलन गूंजा था और उसी ने उत्तराखंड का सपना बुना था। उसी ने उत्तराखंड का सपना बुना था। किसी ने जान गंवाई थी, किसी ने घर जलाया था, किसी माँ ने बेटे को, किसी पत्नी ने पिया को खोया था। इस मिट्टी के कण कण में एक आंदोलन गूंजा था और उसी ने उत्तराखंड का सपना बुना था। साथियों, बात आती है कि इस 25 वर्ष में हम हर वर्ष स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। पर जैसे मैंने पहले कहा कि ये समय उत्सव मनाने का है, लेकिन साथ साथ आत्ममंथन का भी विषय ऐसा है। इन 25 सालों में हमने पाया अपना राज्य, हमने पाया अपनी पहचान,
हमने पाया निर्णय लेने की स्वतंत्रता। ये हमारी उपलब्धियां हैं साथियों। पर्वतीय इलाकों तक दूर दूर तक सड़कें पहुंची, विद्यालय और महाविद्यालय खुले, महिलाओं की भागीदारी राजनीति से समाज तक बढ़ी, पर्यटन और पलायन पर विमर्श शुरू हुआ। हमारे बच्चों ने आईएएस, आईपीएस, वैज्ञानिक, खिलाड़ी बनकर देश विदेश में उत्तराखंड का नाम रोशन किया। साथियों, आत्ममंथन का विषय इसलिए है कि सड़कें तो पहुंची, सड़कों की हालत क्या है? विद्यालय और महाविद्यालय खुले, उनकी परिस्थितियां क्या हैं? महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, क्या हम उनको वास्तविक भागीदारी दे पाए? राजनीति से समाज तक जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, क्या उसमें वास्तव रूप से वो भाग ले सके? पर्यटन और पलायन पर विमर्श तो शुरू हुआ, क्या उसको वास्तविक रूप हम दे पाए? तो इन सब सवाल जो हैं, ये वास्तव में हम पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए आज एक सोचने का विषय है। अब हमने खोया तो क्या खोया? पाया तो इतनी सारी चीजें, लेकिन खोया क्या? पाने में और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे बीच के हमारे लोग बड़े ऊंचे ऊंचे पद तक पहुंचे। अगर जब पूरा उत्तर प्रदेश हुआ करता था बहुत विशाल राज्य, तो हमारे लोगों को वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता था। आज हम देखते हैं कि हमारे ही बीच के लोग, हमारे लोग चीफ मिनिस्टर बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, मंत्री बने हैं। ये हमारी उपलब्धि है। हमें अपने लिए सोचने, अपने लिए काम करने का अवसर हमें मिला, लेकिन क्या इस अवसर को हम सही रूप से भुना पाए? ये बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण विषय है। तो इसलिए आत्ममंथन, आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। तो अब देखें हम, सवाल यह है कि हमने खोया भी बहुत कुछ। क्या खोया? कहीं शहर बड़े तो गांव उजड़े, कहीं शहर बड़े तो गांव उजड़े, कहीं भवन बने तो जंगल कटे, कहीं नौकरियां आई तो लोग गए, कहीं विकास हुआ तो संस्कार ढले। हमने पाया बहुत कुछ, पर खोया भी उतना ही। पलायन आज पहाड़ का सबसे बड़ा जख्म है साथियों। स्कूलों में बच्चे कम हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, खेती घाटे का सौदा है, नौजवान शहरों की ओर भागते जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती, कृषि, उद्योग धंधों का विकेंद्रीकरण न हो पाना, पहाड़ों की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाना, जो हमारी कल्पना थी, जो उद्योग धंधे यहां पर लग सकते थे, उसमें हम दौड़ में कहीं पीछे छूट गए। कभी जिस मिट्टी के गीत गूंजते थे, अब वहां सन्नाटा और ताले गूंजते हैं साथियों। और जब हम पर्यावरण और संस्कृति की कीमत कहते हैं, नदियों ने पुकारा पर हमने नहीं सुना, जंगलों ने रोया पर हमने नहीं जाना। विकास की दौड़ में जो कुछ पाया, क्या वह हमारी जड़ों से भी सुहाना? वो जड़ों से भी सुहाना। हमने बिजली परियोजनाएं तो बनाई, पर नदियों का स्वभाव खो दिया। हमने होटल बनाए, पर पहाड़ी संस्कृति, सौम्यपन खो दिया। साथियों, इसी बात का जो दौड़ हमने लगाई, हमारी नदियों की हालत, हमारी संस्कृति की हालत, हमारे वहां महिलाओं का शोषण, क्या ये कम हो पाया?
इसी पर चिंतन मनन जरूरी है। जो हमारी संस्कृति थी, क्या हम उसको बचाने में सफल हुए? जो हमारी पहचान है, 25 वर्ष का यह पहाड़ हमने यह सोचने को मजबूर करता है कि क्या हम उस राज्य बनने के उद्देश्य तक पहुंचे हैं? अब समय है साथियों, हम राज्य को संवेदना से जोड़ें, विकास को मानवता से जोड़ें और उत्तराखंड को उत्तम कर्म भूमि बनाएं। न गांव छूटे, कैसे बनाएं? न गांव छूटे, न जवान रूठे, न मां की आंखें आंसू से भीगे। न गांव छूटे, न जवान रूठे, न मां की आंखें आंसू से भीगे। यही तो उत्तराखंड का सपना, जहां हर बच्चा अपने गांव में जी ले, जहां हर बच्चा अपने गांव में जी ले। हमने देखा है जलना, हमने देखा है उजाला, हमने देखा है जलना, हमने देखा है उजाला। अब चाहिए एक ऐसा पर्वत जहां कोई न हो अकेला, जहां कोई न हो अकेला, जहां रोजगार भी हो, शिक्षा भी हो और संस्कृति का मेला, और संस्कृति का मेला। एक आशा, एक प्रतिज्ञा साथियों आज हमें करनी होगी। 25 वर्ष की यह यात्रा केवल उपलब्धियों की नहीं, यह एक आधी अधूरी कहानी है। अब हमें अगले 25 वर्षों की रूपरेखा जन भागीदारी, स्वावलंबन, शिक्षा, प्रकृति के सम्मान से बनानी होगी। चलो फिर उठाएं वही मशाल, चलो फिर उठाएं वही मशाल जो राज्य आंदोलन ने जलाई थी। चलो फिर उठाएं वही मशाल जो राज्य आंदोलन ने जलाई थी। चलो फिर लिखें वो कहानी जो इस देवभूमि ने चाही थी, जो इस देवभूमि ने चाही थी। आओ संकल्प लें साथियों कि उत्तराखंड अब पलायन का नहीं बल्कि परम आत्मनिर्भरता का प्रतीक बने। साथियों बहुत बड़ा दर्द है उत्तराखंड का। पलायन जारी है, गांव के गांव वीरान हो गए हैं। घर में बूढ़ी मां, बूढ़े पिताजी छज्जे के नीचे आशा और अपेक्षा में बैठे हैं कि कब मेरा बेटा लौटेगा, मुझे कंधा देने वाला कोई होगा या नहीं। ये बहुत भावात्मक सवाल है साथियों। और पलायन का जो मुख्य कारण है साथियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि। आज शिक्षा के लिए हमारे वहां बहुत बहुत विद्यालय, महाविद्यालय खुल गए हैं, लेकिन संसाधनों का अभाव है। सबसे ज्यादा मानव संसाधन का अभाव है। हम विश्व स्तर के तो छोड़िए, आज राष्ट्रीय स्तर के कोई महाविद्यालय अपने उत्तराखंड जनपद में, उत्तराखंड राज्य में नहीं बना पाए। कोई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उत्तराखंड में कोई एक अस्पताल नहीं बना पाए। जबकि कल्पना थी हर जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण चीजों को सर्वोपरि या वरीयता दी जाएगी, लेकिन हम इसमें पिछड़ गए। विकास हुआ तो कहां? ये दुर्भाग्य है। भ्रष्टाचार में हम नंबर 1 पहुंच गए। हम एक परीक्षा सफलतापूर्वक विगत वर्षों में नहीं करा पाए हैं। हम रोजगार देने में, सरकारी नौकरी देने में पिछड़ गए। सेना में हमारा प्रतिनिधित्व कम हो गया। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक गर्भवती महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग अस्पताल आने तक दम तोड़ देते हैं। ये बड़ी विडंबना है। क्या यही चाहा था हमने उत्तराखंड में बनने के लिए? इन सब पर हमें आत्ममंथन करना होगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, केवल राजनेताओं की भी नहीं, प्रत्येक उत्तराखंडवासी की ये जिम्मेदारी है
कि इसमें अपना योग दें। देवभूमि की धरा पुकारे साथियों, देवभूमि की धरा पुकारे, अब जागो उसके सपूत। देवभूमि की धरा पुकारे, अब जागो उसके सपूत। जो खो गया उसे फिर पाओ, यही है सच्चा श्रद्धापूत, यही है सच्चा श्रद्धापूत। देवभूमि की धरा पुकारे, अब जागो उसके सपूत। जो खो गया फिर उसे पाओ, वही बने सच्चा श्रद्धापूत, वही बने सच्चा श्रद्धापूत। उत्तराखंड तो अमर रहे, तेरे पर्वत मुस्काएं सदा। उत्तराखंड तो अमर रहे, तेरे पर्वत मुस्काएं सदा। 25 वर्ष की यह यात्रा बने नई सुबह की दास्ता, बने नई सुबह की दास्ता। साथियों, इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप अवश्य सोचिए, हर व्यक्ति सोचे कि हमने क्या खोया, क्या पाया, हम क्या थे, क्या हो गए हैं और क्या होने जा रहे हैं। ये सब हमका परम दायित्व है। साथियों, इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि हम भारत का नंबर 1 राज्य तो बने ही बने, विश्व में एक अपनी अलग पहचान बनाएं। साथियों, हमने विगत वर्षों में अनेक योजनाएं बनाई। हमने इतने पेड़ लगा दिए पेड़ लगाने के नाम पर कि अगर वास्तव में देखा जाए, उन पेड़ों की गिनती की जाए, धरती में एक सुई रखने की भी जगह नहीं है। क्या वास्तव में ऐसा हो पाया? ऐसी ही सारी योजनाएं हमारे कागजों की फाइलों में बनते चले गए और हम धरातल से दूर होते चले गए, वास्तविकता से दूर होते चले गए। हम दिवस पर दिवस मनाते गए, लेकिन कभी एक दिवस पर जो उसकी भावना थी, उस भावना में हम सफल नहीं हो पाए, उसको हम 1% भी नहीं पा पाए। केवल मनाने से ही सब कुछ नहीं होगा। वैसे ही हम आज 25वां स्थापना दिवस, 25 वर्ष पूरे हो चुके स्थापना दिवस मना रहे हैं। क्या केवल हर्षोल्लास से मना देने से यह सब हो जाएगा? इसका उद्देश्य क्या है? जब तक उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, तब तक मनाने का कोई फायदा नहीं है। तब मैं फिर से कह रहा हूं, ये शब्दों को दोहरा रहा हूं साथियों। देवभूमि की धरा पुकारे, अब जागो उसके सपूत। देवभूमि की धरा पुकारे, अब जागो उसके सपूत। जो खो गया उसे फिर पाओ, यही है सच्चा श्रद्धापूत, यही है सच्चा श्रद्धापूत। उत्तराखंड तो अमर रहे, तेरे पर्वत मुस्काएं सदा। उत्तराखंड तो अमर रहे, तेरे पर्वत मुस्काएं सदा। 25 वर्ष की यह यात्रा बने नई सुबह की दास्ता, बने नई सुबह की दास्ता। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड।